नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है। बहुत सारे लोगों के दिल का ये दर्द होता है। कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ दे देती है, लेकिन अपना बच्चा नहीं देती। और कभी कभी किसी बच्चे के पास पूरी दुनिया होती है, लेकिन अपना घर नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है एडॉप्शन यानी गोद लेने की कहानी, जहां कानून और भावनाएं एक साथ चलती हैं। यही कारण है कि भारत में एडॉप्शन को बहुत सख्त कानूनी प्रक्रिया के तहत रखा गया है, ताकि किसी बच्चे की जिंदगी के साथ कोई समझौता ना हो। भारत में बच्चा गोद लेने का एक कानून है। वो कानून क्या कहता है? एडॉप्शन दो बड़े कानूनों के तहत होता है। पहला है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015, जो अनाथ या फिर छोड़े गए या सरेंडर किए गए बच्चों के लिए होता है, और सबसे ज्यादा अडॉप्शन इसी कानून के तहत होता है। और दूसरा होता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। केवल हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध परिवारों के लिए ये कानून है। इसमें रिश्तेदारों के बच्चों को गोद लेने जैसे प्रोविजंस शामिल हैं, और ये पूरी प्रक्रिया कानूनी होती है। और इसको मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, जो पूरे देश में एडॉप्शन की एक नोडल बॉडी है, यही पूरा कामकाज देखती है गोद लेने का। अब देखते हैं कि बच्चे को गोद कौन ले सकता है, एडॉप्शन कौन कर सकता है। उसकी एक लीगल एलिजिबिलिटी भी बताई गई है। कोई भी व्यक्ति या फिर दंपत्ति जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो, वो बच्चे गोद ले सकता है। शादीशुदा जोड़े के लिए कम से कम 2 साल तक का स्थिर विवाह, यानी कि उनकी मैरिज 2 साल तक स्टेबल हो, वो तभी एडॉप्शन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सिंगल वुमेन किसी बच्चे को गोद लेना चाहती हैं, तो वो दोनों बच्चे ले सकती हैं, यानी मेल चाइल्ड भी ले सकती हैं, बॉय चाइल्ड भी ले सकती हैं। लेकिन अगर सिंगल मैन है तो वो लड़की यानी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ उम्र को लेकर भी यहाँ पर नियम बताए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति बच्चे को गोद लेना चाहता है या कोई दंपत्ति, तो बच्चे के और दंपत्ति के जो एज गैप है वो कम से कम 25 साल का होना चाहिए। अगर ऑलरेडी किसी के बच्चे हैं तो वो 2 या 3 से अधिक बच्चे होने पर अगला बच्चा गोद नहीं ले सकते। आइए अब समझते हैं पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप के कैसे कारा पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले आप कारा की वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर आप रजिस्टर करते हैं। आपकी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको अपलोड करनी होती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एक सोशल वर्कर आपके घर पर आकर चेक करता है आपकी इनकम, आपका लाइफस्टाइल, बच्चे को पालने की रेडीनेस, और इस प्रोसेस को कहते हैं होम स्टडी रिपोर्ट। इसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होती है। आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है एक पेरेंट बनने के लिए, क्योंकि एडॉप्शन सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। अब अगला प्रोसेस होता है चाइल्ड रेफरल का, यानी बच्चे को मैच करने का। सिस्टम आपको बच्चे का एक प्रोफाइल दिखाता है, जिसमें मेडिकल बैकग्राउंड और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं बच्चे की। उसके बाद पेरेंट को एक्सेप्ट करना होता है, और उसके बाद बच्चा आपको टेम्परेरीली सौंप दिया जाता है और आप उसकी देखभाल शुरू करते हैं। और साथ ही साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है कोर्ट का ऑर्डर। जब आप बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर जब आप लेंगे, तभी फाइनली बच्चा आपका लीगली अडॉप्टेड माना जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पर एंड नहीं होता। इसके बाद भी फॉलो अप रहता है। सरकार कुछ समय तक चेक करती है कि बच्चा सेफ है या फिर नहीं। अब बात करते हैं कि समय कितना लगता है इस पूरे एडॉप्शन में। जब तक कि ये प्रोसेस हो, 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है, क्योंकि मैचिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो लीगली आप बच्चे के पेरेंट बन जाते हैं। इसके अलावा एडॉप्शन को लेकर कुछ सावधानियां रखना भी बहुत ज़रूरी है, उनको भी आपको जानना चाहिए। जैसे कि आप सीधे सीधे किसी से भी बच्चा गोद नहीं ले सकते। ये लीगल ऑब्लिगेशन होता है, इसमें आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपको बच्चा अडॉप्ट करना है तो केवल ऑथोराइज्ड एजेंसी के ज़रिए ही एडॉप्शन करिए, और उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर ज़रूर लीजिए, तभी फ्यूचर आपका सेफ होगा, डिस्प्यूट से बच सकेंगे और बच्चे को भी एक बेहतर भविष्य दे सकेंगे। सच्चाई ये है, गोद लेना सिर्फ माँ बाप बनना नहीं, बल्कि एक बच्चे को नाम देना, पहचान देना और सबसे बड़ी बात एक सुरक्षित भविष्य देना होता है। अगर आप भी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि ये प्रोसेस पूरी तरीके से लीगली हो सके और आप भी एक लीगल पेरेंट बन सकें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।